हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस मॉडल वर्ब की चर्चा करने वाले हैं वो है कुड। कुड के 2-3 पहचान होते हैं, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी पहचान अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ इत्यादि शब्द लगा होगा और वाक्य पढ़कर लगेगा कि किसी फ्यूचर में होने वाली संभावना को व्यक्त किया जा रहा हो। संभावना को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने मे का भी यूज़ किया था, इसी तरह से कुड का भी यूज़ फ्यूचर की संभावना के लिए किया जाता है। एक जगह ये प्रयोग है कुड का, सकता है, सकती है लिखा हो तो। दूसरा प्रयोग कुड का है जब आपको आश्चर्य व्यक्त करना हो, कोई बात सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, तो उस केस में भी आप कुड का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रयोग कुड का तब है जब सकता है, सकती है लिखा हो, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से परमिशन ले रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। जैसे अपने लिए रिक्वेस्ट करना है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अगर आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे मे का यूज़ किया जाता था, वहाँ पे कुड का भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर सामने वाले से कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे क्या आप मेरा बैग यहाँ रख सकते हैं, या क्या आप इस दरवाजे को बंद कर सकते हैं, कुछ इस तरह से अगर वाक्य कहा जाए तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से कि वो ये करे, तो इस केस में भी आप हेल्प यू की जगह कुड का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि 3 जगह हम लोग मुख्य रूप से कुड का प्रयोग करते हैं अगर सकता है, सकती है लिखा हो तो। जैसे तो अब आपको मैंने बता ही दिया कि कुड का प्रयोग कब होता है, जब सकता है, सकती है, सकता हूँ लिखा हो तो। हेल्प यू अब आप जानते हैं कुड लगेगा अगर एक्टिव हो तो, पैसिव हो तो कुड भी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग जिन वाक्यों की आज चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहला वाक्य आप अपने बोर्ड पे देख सकते हैं, वह भविष्य में एक अच्छा एक्टर हो सकता है। देखिए यहाँ पे कुड का प्रयोग क्यों होगा। सकता है लिखा है और उसके साथ लिखा है एक्टर, या एक्चुअली लिखा है हो सकता है। देखिए पहचान वाले शब्द में जरूरी नहीं कि खाली सकता है, सकती है, सकता हूं लिखा होगा, हो सकता है, हो सकती है, हो सकता हूं भी लिखा हो सकता है। क्लियर है? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हो सकता है लिखा होगा तो उसके पीछे जो शब्द आएगा वो अक्सर वर्ब नहीं होगा। अगर हो शब्द ना लिखा हो, खाली सकता है, सकती है, सकता हो लिखा हो, तो उसके ठीक पीछे जो शब्द आएगा वो वर्ब होगा। यही फर्क है। तो यहाँ पे हो सकता है कि पीछे लिखा अच्छा एक्टर, एक अच्छा एक्टर, पूरा का पूरा एक शब्द होगा, और गुड एक्टर, क्योंकि जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये तीनों शब्द एक साथ एक जगह रखेंगे। तो एक अच्छा एक्टर वर्ब नहीं है। और यहाँ पे कुड क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है, वो भविष्य में एक अच्छा एक्टर हो सकता है, भविष्य की बात हो रही है, यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। आप यहाँ पे चाहते तो मे का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग कुड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये वर्ब तो है नहीं अच्छा एक्टर, अगर ये वर्ब नहीं है तो क्या करते हैं? जब वर्ब नहीं होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं खोजते, ये मालूम है, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में देखा है। सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं, और सब्जेक्ट खोजने का क्या तरीका होता है? ये लिखा है कि सब्जेक्ट अगर वर्ब ना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास एक अच्छा एक्टर है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। जब किसके पास लगा के प्रश्न का उत्तर ना मिले तो एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगाते हैं और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पैसिव का हेल्प लगाते हैं। तो यहाँ पे हेल्प यू होगा कुड बी। लेकिन जब किसके पास और किस पे लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो 2 प्रश्न और करना पड़ता है सब्जेक्ट खोजने के लिए, ताकि ये पता चल पाए कि सब्जेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के स्थान पर देर लगाना है कि नहीं। वो 2 प्रश्न क्या है? कौन या क्या चीज़। तो यही प्रश्न यहाँ पर करेंगे, कौन एक अच्छा एक्टर है, तो उत्तर मिला वह, तो वह सब्जेक्ट मिल गया। इसका मतलब इस वाक्य में देर का प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट है ही। अब ट्रांसलेशन करेंगे, वो भविष्य में एक अच्छा एक्टर हो सकता है, एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला वाक्य कुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब या हैव, वर्ब या हैव है नहीं, क्योंकि हैव लगाना नहीं है, वर्ब है नहीं, तो आप क्या करेंगे? नंबर 6 ऑब्जेक्ट, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो अब जो बचा पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द बचा बस उसकी इंग्लिश बना देते हैं। हम लोगों ने पिछले वाले वाक्यों में, पिछले वाले वीडियोस में ये सीक्वेंस देखा है कि जब वर्ब ना हो तो आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह क्या करते हैं? वो जो पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द बचा होता है उसको लेके लिख देते हैं। तो क्या बचा? एक अच्छा एक्टर, गुड एक्टर। दो बार सी हो गया, एक बार सी है। अब बचा भविष्य में, इन फ्यूचर। ही कुड बी अ गुड एक्टर
इन फ्यूचर। अगला वाक्य है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि पीछे लिखा है कैसे, कैसे को इग्नोर किया जाता है, कैसे और नहीं, ये दो शब्द लिखे हो तो उसको छोड़िए, उसके पीछे क्या लिखा बस उसको ध्यान दीजिए। लापरवाह, ये भी शब्द वर्ब नहीं है, लापरवाह शब्द वर्ब नहीं, क्योंकि इसमें नाक्षर जोड़ के देखिए, लापरवाह ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो ये वर्ब नहीं है। और यहाँ पे कुड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 2-3 स्थान पर कुड का प्रयोग होता है, एक तो जब संभावना व्यक्त करना हो, एक परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहे हो, और तीसरा जब आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा, क्योंकि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, उसको आश्चर्य होगा कि कोई व्यक्ति इतना लापरवाह कैसे है। क्लियर है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा। अब देख लें, यहाँ पे वर्ब तो है नहीं लापरवाह, जब वर्ब नहीं होता है तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं खोजना है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजना है, और सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करना है, किसके पास लापरवाह है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ हुआ कि इस वाक्य में एक्टिव का हेल्पिव नहीं लगेगा और हैव नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पैसिव का हेल्पिव लगेगा, कुड भी लगेगा यहाँ पे हेल्पिव। फिर कौन लगा के प्रश्न कर लेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए फिर से खोजना पड़ेगा, क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिला नहीं, तो कौन लगा के प्रश्न करिए, कौन लापरवाह है, तुम लापरवाह हो, तो तुम सब्जेक्ट है, यू लगेगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और देयर नहीं लगेगा सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर है। अब एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तुम इतने लापरवाह कैसे रखते हो। ठीक है, तो पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द, WH क्या है, हाउ। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो यहाँ पे एक लापरवाह कैसे के बगल में जो शब्द है वो कोई संज्ञा नहीं है। वैसे भी आपको मालूम है हर प्रश्नवाचक शब्द के बगल में जो शब्द आता है उसको उसके साथ नहीं लिखा जाता है, उसकी कैटेगरी हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से बता दें, वो शब्द होते हैं जिसके साथ संज्ञा या एडजेक्टिव आता है। वो शब्द कौन से होते हैं, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, किस प्रकार का और क्या। क्लियर है। इसके अलावा 1-2 और हो सकते हैं, लेकिन क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, किसने, ये जो शब्द है इसके बाद कोई भी संज्ञा नहीं आता है, यह विश्लेषण नहीं आता है, और अगर आ भी गया तो कभी भी साथ मत बनाइएगा ट्रांसलेशन। तो नंबर 2 छोड़िए, नंबर 3 पे आइए। हेल्पियो का पहला भाग कुड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग बी। नंबर 7 वर्ब है नहीं, हैव लगेगा नहीं। नंबर 8 ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं। तो जो बचा पीछे से जो बचता है उसको लेके लिख देते हैं, पीछे से बचा इतने लापरवाह, सो केयरलेस या रेकलेस। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मार्क हो सकता है, क्योंकि ये आश्चर्य भी व्यक्त कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन मार्क भी लगा सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क भी लगाना उतना सटीक नहीं होगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के काम चलाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। अगला वाक्य, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं। यहाँ पर वर्ब है देना, ये वर्ब है देना, दे में ना लगाइए, इसका अर्थ निकल रहा है देना, तो ये वर्ब है, और वर्ब है इसमें सकता है क्यों लगा, और इसमें हेल्प यू अप की जगह कुड का क्यों प्रयोग होगा, इसलिए होगा क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं। किसी से आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हो कुछ करने की, तो इस केस में भी हेल्प यू के स्थान पर कुड का प्रयोग होता है, अगर वाक्य में सकता है सकती लिखा हो तो, इसलिए यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा। क्लियर है। इसमें वर्ब दिया है, वर्ब दिया तो फिर आपको ऑब्जेक्ट भी खोजना होता है, सब्जेक्ट भी खोजना होता है। ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं, किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको दे रहे हो, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन दे रहा है, तुम दे रहे हो, आप दे रहे हो, आप हो गया सब्जेक्ट, इसका मतलब ये वाक्य है एक्टिव है, तो इसमें हेल्प यू की जगह कुड का प्रयोग होगा। अब ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें क्या लिखा है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है आपको बताया जा चुका है कि किस तरह से तय करते हैं कि क्या की इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। इस वाक्य को पढ़िए, अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं, अगर दे सकता है तो बोलेगा हाँ, नहीं तो बोलेगा नहीं। इसका मतलब इस वाक्य में हाँ या ना में उत्तर आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में क्या का जो इंग्लिश है वॉट, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से हेल्प यू का पहला भाग से, यानी सबसे पहले लिखेंगे कुड। फिर सब्जेक्ट क्या है, आपका मतलब यू, नॉट है नहीं, हेल्प यू का बचा भाग है नहीं, फिर वर्ब देना गिव, फिर ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, मी, ट्रांसलेशन पूरा, लेकिन जो बचा उसको पीछे से बनाना शुरू करेंगे। क्या बचा, मोबाइल, अपना मोबाइल, योर मोबाइल, हो गया कुड यू गिव मी योर मोबाइल। और अगर आप पोलाइटनेस को और क्लियरली दिखलाना चाहते हैं, स्पष्टता और दिखलाना चाहते हैं इस वाक्य में, तो प्लीज शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कुड यू प्लीज। लेकिन जब प्लीज शब्द का प्रयोग करेंगे तो अक्सर सब्जेक्ट के बाद लगा के बोलते हैं कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल।
क्लियर है? तो अगर प्लीज लगाना है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अगला वाक्य, क्या आज बारिश हो सकती है? यहाँ पे भी कुड का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, क्या आज बारिश हो सकती है? कुछ बादल उदल देख के ये अंदाजा लगाया जा रहा है बारिश हो सकती है, तो इस केस में पूछ रहा है क्या आज बारिश हो सकती है, यानी पूछने वाले को एक संदेह है कि हो सकती है, तो यहाँ पर भी कुड का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे मे का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कुड पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे कुड का प्रयोग होता हुआ देखेंगे। अब ये भी वर्ब है, बारिश होना वर्ब है, ठीक है, बारिश होना वर्ब है। बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, और जब बारिश होना शब्द का प्रयोग आपके वाक्य में हो रहा हो तो ये पक्का है कि वो वाक्य हमेशा एक्टिव होगा, वो कभी पैसिव नहीं होता है, इसलिए इसमें हमेशा कुड का ही प्रयोग होगा, यानी एलपीओ एक्टिव का ही लगेगा। जब भी बारिश हो रहा है, होगा, हो सकता है, होना चाहिए वगैरह वगैरह कुछ भी लिखा हो तो उस केस में आपको एक्टिव का ही एलपीओ लगाना है। क्लियर है? अब ये एक साधारण नहीं, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो आपने पहले तय करना है क्या कि इंग्लिश बनेगी कि नहीं। उत्तर हाँ या ना में नहीं आएगा तो नहीं बनेगी, हाँ में या ना में आएगा तो हाँ या ना में आएगा तो नहीं बनेगी, और हाँ या ना में आया ना आया तो बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आज बारिश हो सकती है, अगर होना होगा तो होगी तो बोलेगा हाँ हो सकती है, नहीं तो बोलेगा नहीं। क्लियर है? तो इसलिए हाँ या ना में तो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या इंग्लिश नहीं बनेगी। तो यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू करेंगे एलपीओ का पहले भाग से, तो पहले कुड लिख देंगे, फिर लिखा है सब्जेक्ट। अब प्रश्न है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो बता दें जब भी आप मौसम की बात करते हैं या समय की बात करते हैं उस केस में सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है। इट के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब एक इट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ ये चर्चा होगी कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो फिलहाल आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करना है। नॉट है नहीं, हेल्पियो का बचा भाग है नहीं, फिर वर्ब, वर्ब की जगह लिखना है रेन, कुड इट रेन। ऑब्जेक्ट है नहीं, बचा क्या टुडे, कुड इट रेन टुडे। अगला वाक्य है, किसी यूट्यूबर के इतने फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं। इसमें भी सकते हैं लिखा है लास्ट में, इसमें कुड का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि वाक्य पढ़कर लग रहा है कि आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। एक व्यक्ति ने देखा कि किसी यूट्यूबर के पास इतने फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई किसी यूट्यूबर के इतने फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं। तो आश्चर्य व्यक्त करने का एक जरिया कुड होता है, यानी अगर आपको आश्चर्य व्यक्त करना हो सकता है सकती है लगाते हुए तो कुड का प्रयोग आप करेंगे एलपीओ के स्थान पर, इसलिए यहाँ पे कुड लगेगा। फिर देख लेते हैं वर्ब है कि नहीं। इसमें भी वर्ब नहीं है क्योंकि हो सकता है तो पहचान वाला शब्द है। इसके पीछे लिखा है कैसे, कैसे को इग्नोर करिए। इसके पीछे लिखा है फॉलोअर्स, फॉलोअर्स वर्ब नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे। जब वर्ब नहीं होता तो सिर्फ सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, अगर वर्ब ना हो तो किसके पास लगा के ब्रश किया जाता है। किसके पास फॉलोअर्स हैं, भाई यूट्यूबर्स के पास है, क्योंकि यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स हैं तो यूट्यूबर्स के पास फॉलोअर्स है, जिसकी बात हो रही है उसके पास फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे उत्तर मिल गया, तो किसके पास लगा के ब्रश करने पे उत्तर मिल जाए तो क्या करते हैं, एक्टिव का एलपी लगाते हैं, यानी एलपीओ तो लगेगा कुड, और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। क्लियर? ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक मान लीजिए, या इसको एक विस्मयादिबोधक चिन्ह मैंने लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। ये प्रश्नवाचक होते हुए भी लग नहीं रहा है कि प्रश्नवाचक है, क्योंकि सामने वाले से वो उत्तर की आशा नहीं कर रहा है, वो सिंपली बोल रहा है, उसने अपने भाव को रखा है, अपने भाव को व्यक्त किया है, और अपने कभी कभी भाव को व्यक्त करने के लिए हमें प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो उस वाक्य को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन स्ट्रक्चर तो यही होने वाला है, इसलिए मैंने इसी स्ट्रक्चर पे वो को फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन बनाना है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश, WH क्या है, कैसे, हाउ। नंबर 2 छोड़ देंगे क्योंकि WH के बाद जो शब्द है कैसे के बाद वो कोई संज्ञा है नहीं, इसको छोड़ देंगे। नंबर 3 एलपीओ का पहला भाग कुड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है किसी यूट्यूबर, अ यूट्यूबर, हाउ कुड अ यूट्यूबर। फिर नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग बी लगेगा नहीं। नंबर 7 वर्ब की जगह हैव लगाना है तो यहाँ पे हैव लगाएंगे। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जो बचा पीछे से उसको लिख देंगे, पीछे से बचा इतने फॉलोअर्स, सो मेनी फॉलोअर्स या दिस मेनी फॉलोअर्स, यहां लिख लीजिए दिस मेनी फॉलोअर्स। हाउ कुड अ यूट्यूबर हैव दिस मेनी फॉलोअर्स। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कुड की चर्चा की, जिसमें वाक्य के अंदर सकता है, सकती है, सकता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अगर
आश्चर्य व्यक्त करना हो या संभावना व्यक्त करना हो या विनम्रता के साथ किसी से पूछना हो या किसी को कुछ करने के लिए कहना हो, तो उस केस में कुड का प्रयोग इस तरह से होता है। अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे, वो भी कुड से संबंधित होगा, लेकिन उसमें पहचान वाला शब्द बदल जाएगा, यानी उसमें वाक्य के अंत में सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए इत्यादि शब्द लगे हुए दिखेंगे। उसकी चर्चा करेंगे। तो फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। इसी तरह से मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करते रहिए, देखते रहिए और इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग करते रहिए। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।